एक तरफ जहां सियासी गतिविधियां झारखंड में तेज हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में लग गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी हाल ही में रांची आए। उन्होंने भी कई निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करना है और उसके लिए कई सुझाव भी उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि संगठन पर लगातार पार्टी का बहुत ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुदीन करके हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन की धरती है और ऐसे में हम लोग स्वराज यात्रा निकालेंगे और 19 मार्च से 22 मार्च तक यात्रा जो है चलेगी। यह यात्रा जो है बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू से चलेगी और मोराबादी के बापू वाटिका में जाके समाप्त होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 5 बिंदुओं को लेकर के लगातार जो है स्वराज यात्रा निकालेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों के सामने सारी जानकारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर के भी कहा है कि जिस प्रकार से रघुवर सरकार के काल में उम्र सीमा में जो गड़बड़ियाँ की गई थी, उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। साथ ही पेशा कानून को लेकर के भी बात करेंगे और साथ में पहाड़ पौधा और पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको सुधारने के लिए यात्रा जो है हम निकालेंगे। सुदीन शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड में अभी जो वर्तमान की स्थिति है और खास करके देखा जाए तो झारखंड का जो जंगली क्षेत्र है वो कहीं न कहीं अब जो नदी है वो नाला का रूप ले चुका है। जो पहाड़ है वो धीरे धीरे अब हटता जा रहा है। या पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे में जो कटाई जिस प्रकार तेजी से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो झारखंड की धरती है, जल जंगल जमीन की धरती है, वो अब कहीं ना कहीं खतरे में लग रही है। इसको लेकर के अब जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो गए और साथ में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है कमलेश प्रसाद महतो, वो भी इस जो अमित, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ के जो मूलवासी स्थानीय लोगों की जो मांग है, जिन मुद्दों से वो जुड़े हुए महसूस करते हैं, पार्टी अब उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। जी बिल्कुल, पेशा कानून को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। साथ ही आज भी कई आंदोलन किए गए पेशा कानून लागू करने को लेकर के, उसके साथ ही बैठक भी की गई। तो कहीं ना कहीं पेशा कानून और साथ में निकाय चुनाव में जो उम्र की जो बात है, उम्र की जो सीमा है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो छूट है उसकी बात भी हो रही है। साथ ही पेड़ पौधा और पहाड़ की भी बात हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से झारखंड जो है जल जंगल जमीन की बात होती है झारखंड में, और झारखंड के अधिकतर हिस्सों में जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नदी पाए जाते हैं। तो नदी जो है अब धीरे धीरे नाला का रूप ले रहा है। पहाड़ और पेड़ पौधों की जो है तेजी से क्षय हो रहा है। ऐसे में और पेशा कानून को लागू को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है यह स्वराज यात्रा जो है अब कोलिहातू बिरसा मुंडा की जो धरती है वहां से निकाली जाएगी और उसके बाद ये 19 मार्च से निकाली जाएगी और 19 मार्च से चल करके 22 मार्च को बापू वाटिका जो मोराबादी स्थित है वहां जाकर समाप्त होगा। इसमें जो संगठन के जो प्रवक्ता है शांतनु मिश्रा, वो भी शामिल थे और साथ में जो प्रदेश के संयोजक हैं वो भी उसमें शामिल थे। उनका साफ तौर पे दोनों का कहना है कि अब जो हम लोग यात्रा निकालेंगे उसमें कमलेश प्रसाद महतो भी शामिल होंगे और लगभग हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो गए और हम लोग ये पदयात्रा जो है निकालेंगे। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का जो ये अभियान है आम लोगों से जोड़ पाने में, यहाँ के मूलवासी स्थानीय आदिवासियों से जोड़ पाने में, ये अभियान कहाँ तक कामयाब रहता है।